आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक सेंटेंस को बनाना कैसे है। अब यहाँ जो मेन फैक्ट आता है वो ये कि काफ़ी लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस बना लेते हैं और इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, लेकिन एक करेक्ट सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप ऑलरेडी एडवांस लेवल पे हैं और इंटरमीडिएट हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल नहीं होने वाली है। फिर भी आपका मन करता है सुनने का, देखने का, तो आप देख सकते हैं। चलिए, एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए ये 3 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए हमें 3 कंपोनेंट चाहिए। पहला सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब और थर्ड ऑब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, एक वर्ब चाहिए होगी और एक ऑब्जेक्ट। अब तीनों का मतलब क्या है? सब्जेक्ट मीन्स अ पर्सन हु डज द वर्क, ऐसा व्यक्ति या कुछ भी ऐसा जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है, जिसके द्वारा काम को किया जाता है। उसके बाद आती है वर्ब। वर्ब मीन्स वो एक्टिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दौड़ रहा हूँ, तो मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? दौड़ा जा रहा है, तो दौड़ना एक्टिविटी हुई, रनिंग एक्टिविटी हुई, और दौड़ कौन रहा है? मैं। तो आई यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट। आई एम रनिंग। अब देखिए, इसके बाद हमें चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में फिर से नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम तीनों को वन बाय वन पूरी डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए पहले सब्जेक्ट को समझ लेते हैं, डाउट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट जो है वो 2 कंपोनेंट का मिलकर बना होता है। उसके अंदर एक नाउन होती है और एक उसके अंदर प्रोनाउन होता है। अब नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है? दुनिया में किसी भी चीज़ को नाम दिया जाए वो नाउन है। जैसे मेरा नाम नितिन है तो नितिन एक नाउन है। जैसे मेरे ऊपर पंखा चल रहा है तो पंखा एक नाउन है, टेबल एक नाउन है, लैपटॉप एक नाउन है, बुक एक नाउन है, ये मोबाइल जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी एक नाउन है। यानी इस पूरे यूनिवर्स में जिस भी चीज़ को नाम दिया गया है वो नाउन है। नाउन सब्जेक्ट का काम करती है। सेकेंडरी बात क्या है? नाउन के प्लेस पे यूज़ होने वाले वर्ड्स जिसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं वो भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला मेरा नाम नितिन है, तो मैं बोलता हूँ नितिन एक नाउन है, लेकिन नितिन के प्लेस पर मैं यूज़ करूँ ही, तो ही एक प्रोनाउन बनेगा। यानी एक नाउन और एक प्रोनाउन दोनों ही सेंटेंस का सब्जेक्ट फ्रेम करती है। प्रोनाउन का पूरा चार्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आपके लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकेंडरी है हमारे पास में सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ टू फ्रेम ए सेंटेंस, वो है एक वर्ब। वर्ब यानी कि सेंटेंस में होने वाली क्रिया। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि राहुल नेहा को पसंद करता है। आपके हिसाब से इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एक नाम आ रहा है राहुल, यानी नाउन हुई, तो नाउन एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। और थ्योरिकली भी समझा जाए तो हम लोग बोल रहे हैं कि पसंद करने वाला कौन है? पसंद करने वाला है राहुल। तो राहुल लाइक्स नेहा, सिंपल है। राहुल सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब और फिर नेहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन या प्रोनाउन दोनों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेहा आया, राहुल लाइक्स नेहा, लेकिन अगर उल्टा बोला जाए कि नेहा राहुल को पसंद करती है, तब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मूविंग अहेड, अब हम वर्ब को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जो लर्निंग है हमारी उसमें 3 पार्ट हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं एक वर्ब उठाता हूं और उससे तीनों एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें इश्यूज नहीं आएंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न अ न्यू मेथड टुडे एंड दैट विल हेल्प यू टू स्पीक एंड मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश वेरी इजीली। लेट्स से मैंने एक वर्ब उठाई खाना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आज मैंने खाना खा लिया है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ मैं मैगी खाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ मैं मैगी खाता हूँ, ये मेरा रेगुलर वर्क है, रूटीन वर्क है कि क्योंकि मैं एक बैचलर हूँ और मैं कहीं अकेला रहता हूँ,
तो मुझे खुद ही खाना प्रिपेयर करना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं रोज़ मैगी खाता हूँ इवनिंग के अंदर। जैसे ही मेरे काम से फ्री हुआ मैं मैगी खाता हूँ। तो आई ईट मैगी एवरी डे। ईट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। लेकिन यहीं पे आपको बोलना है कि मैंने कल मैगी खाई। अब कल आ गया तब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और यही काम आपको कंटिन्यूसली सोच के करना है। जैसे मैंने कल मैगी खाई, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट की जगह आएगा एट। आई एट मैगी यस्टरडे। अब इसी की जगह मान लीजिए आप मेरे घर पे आए और मैं मैगी खा रहा था। अब मैंने आपसे पूछा वुड यू लाइक टू हैव मैगी। आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि मैं अभी जस्ट खाकर आया हूँ, कुछ भी खा कर के आए हैं। आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आई हैव ईटन जस्ट नाउ। बस जहाँ पर आप अभी अभी काम ख़त्म हुआ है वहाँ पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। कल की बात आ रही है, पास्ट की बात आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और नॉर्मली जनरली बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का चार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी जाके आराम से देख लीजिएगा। जो जो वर्ब आपके काम की है उसको आप यूज़ में ले लीजिएगा। एक बात और बता दूं, ये सिर्फ हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स में हम लोग आगे चलेंगे, हर चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप लोग नए हैं और आप लोग बिगिनिंग से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, आई विल जस्ट गेट अ लिटिल बिट मोटिवेटेड टुवर्ड्स माई हार्ड वर्क, इतना ही होने वाला है। चलिए एक मैं आपको और वर्ब लेता हूँ और एक सेंटेंस और बनाते हैं, जिससे थोड़े बहुत जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आज, या मान लीजिए मेरा जो एरिया है, मैं किसी ठंडे एरिया में रहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो रोज़ बरसात होती है। अब यहाँ सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, प्रोनाउन भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा। रोज़ बरसात होती है। अब हमें ये समझना है कि बरसात जो है वो नाउन भी है और एक वर्ब भी है कि होती है, होना। थोड़ा यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, रेगुलर होना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो आएगा इट आएगा। इट हम लोग वस्तु के लिए यूज करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगे ना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, आप इट लगा लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ बोलता हूँ इट हमारा सब्जेक्ट, रेन्स बरसात होना, एवरी डे इट रेन्स एवरी डे। अब यहीं पर मैं अगर बोलूँ कि कल बरसात हुई तो क्या बोला जाएगा? इट रेन्ड येस्टरडे, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? करेक्ट, हमें चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड की बात करें हम लोग, थर्ड फॉर्म की, तो आप आए मेरे घर पे, पहले जैसे मैगी खाने के लिए आए थे वैसे आप अभी आए और आपने मुझे बोला कि आपके पास तो पूरा क्लमजी हो रहा है, काफ़ी मड हो रही है, काफ़ी कीचड़ हो रहा है। तब मैं बोलूँगा इट हैज़ जस्ट रेन्ड, अभी अभी बरसात हुई, इट हैज़ जस्ट रेन्ड। हैज़ और हैव कहाँ लगाना है इसको हम लोग आगे डिस्क्राइब करते रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको पहले सेंटेंस पे दोबारा लेकर के चलता हूँ, जहाँ मैंने बोला था कि राहुल नेहा को पसंद करता है। यहाँ से मुझे चेंज करना है। यहाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि राहुल नेहा को पसंद नहीं करता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि राहुल उसको पसंद करता है। राहुल तो आपके पास सब्जेक्ट आ गया, राहुल लाइक्स भी आ गया, लेकिन उसके लिए क्या लगाएंगे? ये आपको प्रोनाउन चार्ट को जाके रीड करना है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, जहाँ पर सब्जेक्ट की फॉर्म आपको लगानी है वहाँ पर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। अब कैसे? मैंने बोला कि राहुल उसे पसंद करता है। ऑब्वियसली राहुल इज़ अ मेल एंड ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, तो हमें यहाँ पर चाहिए फीमेल। फीमेल अगर बात करें, कोई भी लड़की हो, यहाँ पर लड़की का नाम तो दिया नहीं हुआ है, सपोज कीजिए कोई भी लड़की है, उसके नाउन की जगह हमें यहाँ पर प्रोनाउन ढूंढने हैं, तो लड़की के प्रोनाउन होंगे शी। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर काम कर रहा है राहुल, पसंद कर रहा है राहुल, ऑब्जेक्ट के रूप में रखी हुई है कोई भी गर्ल। अब यहाँ पर बोलेंगे राहुल लाइक्स हर। अगर यहाँ होता कि वह राहुल को पसंद करती है, देखिए सेंटेंस चेंज हो गया, स्विच हो गया है, वह राहुल को पसंद करती है।
अब पसंद करने वाली है वह, यानी लड़की। यहाँ हमें चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म, शी लाइक्स राहुल, और हमारा काम यहाँ पर हो गया। तो ऑब्वियसली इन सभी बातों से आपका एक बार के लिए सेंटेंस प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको डिफ़िकल्ट लगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी लर्निंग हुई है, अगर आपको लगता है कि इट विल बेनिफिट यू समवेयर, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लेसन टू प्रिपेयर एंड इट टेक्स अ होल लॉट ऑफ टाइम, और आपको लगे कि मुझे थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने सभी बिगिनर फ्रेंड्स को भी ये बात बताइएगा। और प्रोनाउन चार्ट को रीड कीजिएगा, वर्ब को रीड कीजिएगा, जब तक कि मेरा नेक्स्ट लेसन आता है आपने उसको फुली प्रिपेयर रखना है, ताकि आपके लिए नेक्स्ट टाइम चीज़ें जो हैं आसान हो जाएं और आपको आसानी से समझ आ जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन्स। टिल दैट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।